मिनट का ही कुछ अब प्रीतम की जीवन संगिनी। प्रीतम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे चुनाव प्रचार की कमान संभालने के लिए गए थे। 89 के चुनाव में 89 के। तब से प्रीतम मेरे बहुत अनन्य सहयोगी बने और मेरे लिए कई बार उनकी जिंदगी दांव पे लगी। उन्होंने मेरे कहने पर शराब पीना छोड़ा। बहुत 30 साल हो गए उस घटना को। और भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको चुनाव लड़ाया, हमने भी उनको चुनाव लड़ाया। आज प्रीतम भाजपा से निष्कासित हैं, फिर भी मैं उनके घर आई हूँ क्योंकि हमारी पार्टी में ये शिष्टाचार है कि हम पार्टी से निष्कासित नेता को भी सम्मान देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जयंत मलैया जी को दमोह में नोटिस मिला था और उनका बेटा पार्टी से निष्कासित है, लेकिन उनके परिवार में भाजपा के सभी नेता गए। तो अगर मैं आज प्रीतम के घर ना आऊं तो पिछड़े वर्गों को यही लगेगा कि हम उनके साथ अन्याय करती है हमारी पार्टी। तो इसलिए मैं प्रीतम के घर इसलिए आई हूं क्योंकि प्रीतम ने बहुत बड़ी समाज सेवा की। जब 84 के दंगों में हजारों सिखों को यहाँ भून देने की तैयारी थी, तब प्रीतम ने जान की बाजी लगाई और आज वो लोग उनके लिए जान की बाजी लगाते हैं। और प्रीतम को आज मैंने एक बात समझाई है कि आप एक जाति विशेष के खिलाफ बोलें, ये अच्छा नहीं है। आप सभी गरीब वर्गों की आवाज रहे हो। प्रीतम ने पिछोर में सभी गरीब वर्गों की, असहाय और बेसहारा वर्गों की साथ दिया है। उसमें ब्राह्मण वर्ग भी रहा, सवर्ण भी रहे, पिछड़े भी रहे, दलित भी रहे और आदिवासी रहे। अचानक एक ऐसी बात का दुष्प्रचार बहुत जोर से हुआ और इसलिए आज मैंने उनको कहा है कि जब भगवान ने आपको बना दिया है, ओबीसी महासभा में आप एक महत्वपूर्ण बिंदु हो गए हो और भगवान ने आपको मसीहा बना दिया है गरीब वर्गों का, तो आप सभी गरीबों को, सभी अभावग्रस्त लोगों को एक जैसा देखो और आप इस पे फोकस करो कि प्राइवेट सेक्टर में भी एसटी, एससी और ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। और जो आरक्षण मिला हुआ है वो कम नहीं होना चाहिए, 1% भी कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है, स्वास्थ्य का सेक्टर है, शिक्षा का सेक्टर है, उसमें भी सभी एसटी, एससी और ओबीसी लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए और गरीब सवर्णों को भी 10% आरक्षण मिलना चाहिए। मैंने कहा प्रीतम को कि सबको अपने साथ, सब वर्गों को अपने साथ लेकर के चलो, क्योंकि एक बड़ी घिनौनी राजनीति होती है कि समुदायों को आपस में लड़ा दिया जाए। नहीं, पूरा संसार और खास करके भारतवर्ष, इसमें दो ही जाति बची है, एक है सुविधा विहीन और एक है सुविधा युक्त। बस दो ही जातियां हैं। कुछ के पास सुविधाएं हैं और कुछ के पास में सुविधाएं नहीं है। बस दो ही जातियां बची हैं और इन दोनों का अच्छा सामंजस्य मोदी जी करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से अच्छी चिकित्सा, अच्छी शिक्षा, रोजगार ये सभी वर्गों को मिल सकें। इसमें मोदी जी की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। उसी मार्ग पर प्रीतम सिंह जी चलें, ये मैं आज उनको कहने के लिए आई हूँ। रिश्तेदारी तो उनकी उस परिवार से है जिसमें मैंने जन्म लिया और ये तो 2012 में जाके हुई है। हम तो प्रीतम को जानते हैं 1989 से, जब प्रीतम एक बहुत बड़ी टीम लेकर के खजुराहो में पहुंचे और मैं जब पहली बार 2 लाख मतों से, रिकॉर्ड मत था 2 लाख उस समय का मध्य प्रदेश था, उस समय चुनाव जीती। उसमें प्रीतम और जलालपुर गांव के नौजवान और आसपास के गांवों का नौजवान गए थे। वो अब सब, वो भी प्रीतम के जैसे 60 साल के हो चले होंगे, वो लोग सभी लोग वहां पर गए थे। आज मैं प्रीतम के घर इसलिए आई हूँ क्योंकि वो और उनकी पत्नी बहुत लोगों का, असहाय, विकलांग और जो आरक्षित वर्ग हैं, उनके लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं। पार्टी ने उनको निष्कासित किया हुआ है, ये पार्टी का अपना फैसला है और मैं इसमें कुछ बोलूंगी नहीं और इन सारी बातों पर मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन मैं प्रीतम को फिर सलाह दूंगी कि संयत भाषा का प्रयोग करना है आपको, असंयत भाषा का प्रयोग आपको नहीं करना है। और आपकी लड़ाई बुराइयों से हो, कुरीतियों से हो, गलत रीति रिवाजों से हो, अंधविश्वासों से हो, और आपकी लड़ाई सभी गरीब वर्गों के लिए हो, जिसमें ब्राह्मण भी हो, वैश्य भी हो, क्षत्रिय भी हो। और उनने किया है पिछोड़ में, वो ऐसा उनने अपने आप को बनाया है। पता नहीं कैसे अचानक एक गलतफहमी हुई उनके बोलने से, उन्हीं की भूल से हुई है। मैं ये नहीं कहूंगी कि प्रीतम ने नहीं बोला है,
बोला और मैं गुस्सा बहुत हुई कि आपने ये क्या किया, माफी मांगी तुरंत आकर के, और ये गलत किया आपने। हम अगर इस तरह से जो अभावग्रस्त लोग हैं, सुविधाविहीन लोग हैं, अगर इस प्रकार से वो आपस में ही लड़ पड़ेंगे तो वो कैसे लड़ पाएंगे अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर के। हनुमान जी और जामवंती जी की सेना ने हमला बोला है, रीछों ने और बानरों ने, और लंका जला करके ध्वस्त कर दी, क्योंकि उनमें एकजुटता थी। जामवंत में पूछूं तो ही तो उचित सिखावन दीजिए मोही। हनुमान जी कहते हैं जामवंत जी आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। तो जामवंत जी कहते क्या चुप साध रहे हो बलवाना, अरे बलवान तुम चुप होकर के क्यों बैठे हुए हो। बानरों और भालुओं की जो एकता थी, और उनका उद्देश्य क्या था, बानरों और भालुओं का, उनको कुछ नहीं चाहिए था। अच्छा बताओ, बानर सोना लेके क्या करेगा और भालू सोना लेके क्या करेगा। भालू को घास अच्छी लगती है और बानर को जंगल के फल अच्छे लगते हैं, सोना तो वो खाएगा नहीं। तो वो किस बात के लिए लड़े, लंका पे किस बात के लिए हमला बोला, क्योंकि उनको लगा कि ये रावण अहंकारी है और अत्याचारी है, इसलिए। और इसने एक स्त्री का अपहरण किया है, एक आदर्श राज्य के राजा दशरथ की पुत्रवधू का, और मिथिला जैसे राज्य के राजा जनक की बेटी का अपहरण किया है इसने। इसने अपनी शक्ति का उपयोग लोगों